तो कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अशोक अरोड़ा भारतीय जनता पार्टी पे सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि पंकज अग्रवाल को रिटर्निंग ऑफिसर लगाया था तो उन्होंने मिली भगत की। मायने ये हुए कि पंकज अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के बहुत खासम खास हैं, सरकार के बहुत खासम खास हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है, अगर वो खासम खास हैं तो आज वो सलाखों के पीछे क्यों हैं, क्यों उनका रिमांड हो रहा है, ये सवाल कांग्रेस से है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आजकल एचआरटीसी के जो कर्मचारी हैं वो सरकार से काफ़ी खफा हैं। खफा इतने हैं कि वो प्रदर्शन पर उतर आए हैं और आज रात से हड़ताल पर जाने की बात कर रहे हैं। हड़ताल का अंदेशा सरकार को पहले से ही था, इसलिए कल से एस्मा लगा दिया गया है। लेकिन एस्मा पर इन कर्मचारियों का कोई भी प्रभाव पड़ता नजर नहीं आ रहा है। हालात काफ़ी तनावपूर्ण बने हुए हैं। सरकार इस हालात को देखते हुए प्रदर्शनकारियों से अपनी हड़ताल वापस लेने की बात कह रही है। लेकिन साथ ही साथ अगर ये हड़ताल पे जाते हैं तो सरकार ने एक अल्टरनेटिव भी सोचा है। सरकार ने वॉक इन इंटरव्यू शुरू कर दिए हैं ड्राइवर्स के लिए और उनको दिया जाएगा 1500 रुपये प्रतिदिन का मानदेय। लेकिन ये जो मानदेय है और ये जो ड्राइवर हैं, ये पूरी तरीके से जो इनकी नियुक्तियां हैं अस्थायी होंगी। हालांकि सरकार इस अस्थायी व्यवस्था से कितना परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ कर पाएगी, व्यवस्था में रख पाएगी, इसका सवाल अभी भी जहन में हमारे चल रहा है। रुपए का रोजाना का नुकसान किसकी वजह से हो रहा है वो इसके बारे में देख सकते हैं और इस नुकसान की भरपाई तो किसी न किसी को करनी होगी। सर एक चीज आपने चालक की भर्ती की बात की, मेरे पास जो भर्ती जो ड्राइवर्स कहाँ से लाने हैं, कंडक्टर कहाँ से लाने हैं, वो सारी हम बंदोबस्त कर रहे हैं। लेकिन हम फिर भी ये बार बार कह रहे हैं कि बेहतरी इसी में है कि आप सरकारी सर्विस में हैं और आप डिसिप्लिन से बसेस का संचालन करें। और ये जो आपने फैसला लिया है ये हिमाचल के हित का नहीं है, ये एचआरटीसी के हित का नहीं है, ये एचआरटीसी को आर्थिक नुकसान भी देगा और इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है कर्मचारियों के हित में भी नहीं है। तो इसलिए हाँ, हम ये कह रहे हैं कि कोई आपकी कोई मांग है वो आप बात रख सकते हैं प्रॉपर मंच पे आके, लेकिन ऐसी कोई मांग नहीं है जिसके लिए चक्का जाम करना पड़ता। तो एचआरटीसी के कर्मचारी अभी तो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन रात से हड़ताल पे जाएंगे। इस हड़ताल पर जब ये जाएंगे तो जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं मुकेश अग्निहोत्री, उप मुख्यमंत्री भी हैं, वो कह रहे हैं कि हम अस्थाई ड्राइवरों को कहाँ से लाना है, कब लाना है, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। ये व्यवस्था क्या वाकई ही व्यवस्था बनाए रखने में कामयाब होगी? कपिल ठाकुर से जानते हैं, सीधा चलते हैं शिमला। कपिल जी, क्या जानकारी है और क्या लग रहा है कि हड़ताल होके रहेगी या सरकार कुछ बातचीत के मूड में भी दिखाई दे रही है? देखिए, अभी तक तो ये साफ है कि सरकार की तरफ से लगातार जो ये एचआरटीसी के ड्राइवर कंडक्टर है इनको जो सख्त हिदायत दी गई है कि इस हड़ताल को जो कॉल उन्होंने दी है इसको जो है रद्द करें और काम निरंतर जो है कल से भी अपनी ड्यूटी करते रहें। और यदि वो ड्यूटी नहीं करते हैं तो वैसे ही आज से जो अस्थायी प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और 31 डिपों के 556 जो पदों पर है वो ड्राइवर की भर्तियां शुरू हो गई, अभी अस्थायी तौर पर है और जरूरत पड़ी तो स्थायी तौर पर भी भर्तियां होगी। ऐसे में जो अभी तक ड्राइवर और कंडक्टर यूनियन का यहाँ पर जो उनका कहना है कि हमारी जो मांगे हैं वो मुख्य मांग ये है कि ओवर टाइम नहीं मिल रहा है। अपनी जेब से 75 महीने हो गए हैं जब वो अपनी जेब से पैसा खर्च कर रहे हैं और उन्हें जो ओवर टाइम नाइट का मिलता था वो अभी तक नहीं मिला है। तो ये कोई नई मांग नहीं है, लेकिन सरकार ये मानने को तैयार नहीं है और वार्ता भी लगातार की जा रही है, लेकिन वार्ता में कोई बात नहीं बन पा रही है। वहीं सरकार की तरफ और परिवहन मंत्री जो मुख्यमंत्री भी है उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उन्होंने भी ये साफ किया है कि यदि एचआरटीसी ड्राइवर कंडक्टर है वो हड़ताल पर जाना ही चाहते हैं, यदि वो जो है यहाँ पर हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है तो सरकार को वो चाबियां सौंप सकते हैं। और उन्होंने ये साफ किया है कि जो भी देनदारियां सरकार की तरफ से की जानी है वो समय समय पर की जा रही है और सैलरियां भी समय पर दी जा रही है। और उन्होंने इसको पूरा पॉलिटिकल बताया है कि ये पॉलिटिकल तौर पर जो है किया जा रहा है। पहले ये देखने में आया था कपिल की जो एचआरटीसी के कर्मचारी हैं इनको सैलरी भी काफी लेट मिल रही थी, तब भी ये प्रदर्शन पर उतरे
थे सड़कों पर। अब जो इनकी मुख्य मांगे हैं कि इनको जो नाइट स्टे के लिए पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, यानी जो ओवर टाइम लगता है उसका पैसा नहीं मिलता है। तो तमाम जो बसें हैं एचआरटीसी की, जो यूनियन है वो सभी यूनियन इसमें शामिल हैं, या इसमें भी गुटबाजी है कि भारतीय जनता पार्टी की अलग यूनियन होती है, कांग्रेस की अलग होती है, ये सभी चालक परिचालक इसमें शामिल हैं? देखिए, अभी तक तो जो एचआरटीसी के जितने भी प्रदर्शन हुए हैं या जब भी अपनी मांगों को लेकर इकट्ठा हुए हैं, तो उसमें कोई भी पॉलिटिकल तौर पर उसे नहीं देखा गया है। और सभी जो कर्मचारी है, और जहां तक बात करें चाहे पेंशनर हो या एचआरटीसी में जो अन्य कर्मचारी है, उनका पूरा जो है समर्थन वो रहता है किसी भी जो कर्मचारी की कोई डिमांड्स को लेकर हो। लेकिन अब जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कि अब पहले जो है वो प्रदर्शन किया गया और चक्का जाम की चेतावनी दी गई कि यदि समय पर वेतन ना मिले तो फिर 1 तारीख को वेतन भी उसके बाद मिल गया। और अब जो है 25 तारीख यानी कल से जो आज रात से बसें बंद करने को लेकर चेतावनी दी गई चक्का जाम की, तो उसमें भी यही कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से भी कि लगातार जो है वो मांगों को लेकर नहीं, यहाँ पर एक जो यहाँ पर इनके नेता है उनकी ट्रांसफर जो है यहाँ से की गई है। तो वही जब एसीएस के साथ भी बातचीत हो रही थी तो अपनी मांगों को वहां पर नहीं रखा गया, सिर्फ वहां पर ट्रांसफर का जो एक इशू था उसको वहां पर रखा गया। तो सरकार मांगे सुनने के लिए तैयार है और समय समय पर उस पर काम भी कर रही है। लेकिन जो अड़े हैं, कुछ नेता इसमें अड़े हैं जो इस बात को लेकर कह रहे हैं कि चक्का जाम जो है वो किया जाना है। अब देखना ये होगा आप कि नजर बना के रखें, अगर इस बीच सरकार की और ड्राइवर्स की यूनियन की बात होती है और बात बन जाती है तो भी आप हमें अपडेट करें। और अगर ये ड्राइवर हड़ताल पे चले जाते हैं आज रात से, तो कल किस तरीके से एचआरटीसी की बसें चलेंगी या नहीं चल पाएंगी, इस पर भी लगातार हमें अपडेट करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया कमल ठाकुर जी आपका।